जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आधुनिक हिंदी के तहत वन लाइनर जो फैक्ट सीरीज कवर कर रहे हैं, उनमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो प्रयोगवादी संबंधी टॉपिक चल रहा था। आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो भी रचनाकार प्रयोगवाद में रहे हैं उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं वो कौन सी हैं। जैसे कवि अज्ञेय हैं, इनकी ये पंक्तियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कई बार एग्जामों में पूछी गई हैं कि यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। यानी दीप को इंगित करके उन्होंने कहा कि एक दीप है वो अकेला है, स्नेह से भरा है और गर्म करके वो झूम रहा है। इनके द्वारा हम नदी के द्वीप हैं, हम धारा नहीं हैं। कहते हैं किंतु हम हैं दीप, हम धरा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप स्रोतस्वनी के हैं। तो दीप से संबंधित इनका हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँफ रही है मछली। हम क्या निहार रहे हैं? कांच के पीछे जो है, क्योंकि आप देखते हैं कांच में सुंदर सुंदर मछलियों को रखा रहता है। तो लेखक अज्ञेय कहते हैं कि हम निहारते रूप को जो कांच के पीछे हाँफ रही हैं मछलियां। सांप एक कविता इनकी है बहुत प्रसिद्ध। कहते हैं सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ तुम पा गए। कहते हैं मौन भी अभिव्यंजना है, यदि कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा तो भी एक अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। शमशेर बहादुर सिंह, इनके द्वारा जो काव्य पंक्तियां उद्धृत है, चुका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। शमशेर कहते हैं कि चुका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूं मौन आज। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो जो एक समस्या थी कवियों के द्वारा कि वो जीविकोपार्जन के लिए लेखन करते हैं कि कहीं ना कहीं वो सामाजिक योगदान से अपनी एक अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो वही जद्दोजहद में भवानी प्रसाद जी लिखते हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल, छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का। धर्मवीर भारती कहते हैं कि अगर मैंने किसी के ओंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर साप कैसे हो। रघुवीर सहाय कहते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य बिताता, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुनहर चन्ना गाता। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ, और आप कहते हैं कि कविता की कितना अच्छा था छायावादी, एक दुख लेकर वह गान देता था, कितना कुशल था प्रगतिवादी, हर दुख का कारण पहचान लेता था। सर्वेश्वर जी की पंक्ति है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। केदारनाथ सिंह कहते हैं कि मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें ही याद आई, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ, केदारनाथ सिंह का कहना है। जो समकालीन कवि हैं उन लेखकों का में जैसे दुष्यंत जी हैं, इनकी ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति, कई बार ये आया हुआ है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। गजल है, और ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना, या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सुदामा पांडे जो हैं, धूमिल की कविताओं के बारे में, अपने यहाँ संसद तेली की वह गानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी, ये भी बहुत प्रसिद्ध है धूमिल की। और ये भी कहते हैं कि भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है, और भूख से तनी हुई मिट्टी का नाम नक्सलवाड़ी है। तो नक्सलवाड़ी इनकी कविता। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष आदमी का हलफनामा है, जिस पर कोई नहीं खाना चाहता आज़ादी एक झूठी थाली है। मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ये जो जितने भी कथन अभी हमने कहा, सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा है। नवगीत के तहत देखिए तो हिंदी में जो नवगीत परंपरा है, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से जो है माना जाता है। तो नवगीत जो ये परंपरा कब से लेखन में आया? नवगीत परंपरा का आरंभ ही राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में, राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा 1958 में जो संपादित गीतांगनी शीर्षक है
उससे नवगीत आया। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का जो है गणपति चंद्र गुप्त ने राजेंद्र प्रसाद सिंह को हिंदी नवगीत का प्रवर्तक माना। प्रमुख नवगीतकार और उनके नवगीत संकलन हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उदयांचल 1946, दीवालोक 1951, समय की शिला पर 68, जहां दर्द नील है 77। वीरेंद्र सिंह गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। नीरज के द्वारा संघर्ष, अंतर्ध्वनि, विभावरी। तो नीरज है संघर्ष 1944 में, अंतर्ध्वनि 46, विभावरी 51। रामनाथ अवस्थी आग और पराग। रामावतार त्यागी, नया खून 1953, 8वां स्वर 58। गीता गाता हुआ दर्द 1984। रामानंद दोषी गीले पंख 1959। बाल स्वरूप राही, मेरा रूप तुम्हारा दर्पण, जो नितांत मेरी है। रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली मनवशी। राजेंद्र प्रसाद सिंह का भूमिका 1950। दिग्वधु संजीवन कहाँ। उमाकांत मालवीय, मेहंदी और महावर, शुभा रक्त पलाश की। ठाकुर प्रसाद सिंह का है वंशी और मादल। देवेंद्र शर्मा इंद्र, पथरीले शोर में, पंकटी महाराबे। कुंवर बेचैन, पिन बहुत सारे 1972 में इनकी रचना है। भीतर सांकल बाहर सांकल 1978। शामियानी कांच की 1983। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का है, इन्होंने नवगीत दशक 1, 2, 3 शीर्षक से, ये है इनका शंभुनाथ सिंह का है कि नवगीत दशक से इन्होंने 1, 2, 3 शीर्षक से विभिन्न गीतकारों के गीतों को संकलित किया है। और डॉक्टर चंदेव सिंह, इन्होंने 5 जोड़ बांसुरी शीर्षक नवगीत संकलन का संपादन किया है। हिंदी गजल की बात करें तो गजल जो है ये अरबी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है गजल, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेमी तथा प्रेयसी का वार्तालाप। तो गजल भी हिंदी में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, कुछ गजलकार भी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो गजल की कुछ परिभाषाएं दी हैं। हिंदी साहित्य कोश जो है वो देता है कि गजल का अर्थ नारियों से प्रेम की बात करना है। शमशेर बहादुर कहते हैं गजल एक लिरिक विधा है जिसकी कुछ अपनी शर्तें हैं, अपना प्रतीकात्व और जीवंत परंपरा है। आधुनिक हिंदी में देखें तो गजल का प्रवर्तक जो है ये दुष्यंत जी को जाना जाता है। दुष्यंत कुमार 1933 से 1975 ईस्वी। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल का सम्राट भी कहते हैं। और हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण जो गजल संग्रह हैं उसमें गजलकार और संग्रह में देखें तो जैसे अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, इन आवाज़ों को ठहरा लो। तो रामेश्वर शुक्ल जो अंचल हैं, इन आवाज़ों को ठहरा लो, इनका संग्रह है। हरिकृष्ण प्रेमी का रूप दर्शन रूपरेखा। शमशेर बहादुर सिंह जो गजलकार हैं, इनकी सुकून की तलाश, ये भी संग्रह है। त्रिलोचन शास्त्री गुलाब और बुलबुल करके है इनका। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का इन आवाज़ों को ठहरा लो, हरिकृष्ण प्रेमी का रूप दर्शन रूपरेखा है। शमशेर बहादुर का सुकून की तलाश है। त्रिलोचन शास्त्री का गुलाब और बुलबुल है। दुष्यंत कुमार का साए में धूप। गोपाल दास नीरज जो है, इनकी जो रचना है नीरज की पाती। रामदरस का है हंसी ओठ पर आंखें नम है, बाजार को निकलते हैं लोग। कुंवर बेचैन का है सामियाने कांच के, पत्थर की बांसुरी, महावर इंतजारों का, रशियां पानी की। राम कुमार कृषक का है नीम की पत्तियां। माधव मधुकर का है सूर्य का सवाल भाग का राग। ज्ञान प्रकाश विवेक का है धूप के हस्ताक्षर। अदम गोंडवी का है धरती की सतह पर समय से मुठभेड़। विज्ञान व्रत का है बाहर धूप खड़ी है, महसस का है राख की जो परत अंगारों पर है। हिंदी जो गजल है इसके चर्चित शेर कौन से हैं, जैसे अमीर खुसरो का सवाने हिजराम दराजम यूजुल्फ बिरोजे वाशलाचू, उम्र को ताह सकी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। गोपाल दास नीरज का है समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की। गोपाल दास जी कहते हैं कि समय ने जब अंधेरों से दोस्ती की, जला के अपने ही घर अपने रोशनी की। रामदरस मिश्र का कहना कि बाजार को निकले हैं लोग बेचे। रामदरस कहते हैं कि बाजार को निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया है जाने आज मेरे शहर को। कुंवर बेचैन कहते हैं जब तेरी याद न सीने से लगाया, मुझको याद आकर भी कोई याद ना आया। तो ये कुछ गज़लें हैं जो गज़लकार जिनके शेर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे देखिए जो दलित कविता शुरू होता है, दलित कविता का विकास कैसे होता है। संत रैदास जो हैं दलित कविता में देखें तो संत रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि कहा जाता है। आधुनिक युग के जो दलित कवि हैं उनमें प्रथम नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। तो संत रैदास को हिंदी का पहला दलित कवि कहते हैं, लेकिन आधुनिक युग में जो दलित कवि हैं उनमें पहला नाम हीरा डोम और स्वामी अछूतानंद का लिया जाता है। वास्तव में दलित विद्वानों ने सन 1914 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत को हिंदी का पहला दलित कविता माना। हिंदी में प्रकाशित अन्य दलित काव्य संग्रह और कवि निम्नवत हैं। हीरा डोम एक कवि थे और इनका काव्य संग्रह हीरा डोम का था अछूत की शिकायत 1914 में। बिहारी लाल हरित अछूतों का पैगंबर 1946,
चमार हूँ मैं 1975। गोपाल प्रसाद का सुपर्णखा 1986 खंड काव्य है। डॉक्टर धर्मवीर का हीरामन 1987 ईस्वी। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है सदियों का संताप 1989 ईस्वी। बस बहुत हो चुका 1997 ईस्वी। मनसाराम विद्रोही दलित पचासा 1989 ईस्वी। मलखान सिंह सुनो ब्राह्मण 1995 ईस्वी। जयप्रकाश करदम गूंगा नहीं था मैं 1997। सुशील टैग भौर स्वाति बुध और खारे मोती 1993। तुमने उसे कब पहचाना। शिवराज सिंह बेचैन नई फसल क्रॉन्च हूँ मैं। कमल भारती तुम्हारी निष्ठा क्या होती। कुसुम वियोगी टुकड़े टुकड़े दंश व्यवस्था के बिस्तर। निर्मला पुतुल अपने घर की तलाश 2004। पुरुषोत्तम सत्य प्रेमी द्वार पर दस्तक। रजनी तिलक करोड़े याद चाप। दयानंद बटोही यातना की आंखें। सीबी भारती आक्रोश। सुखवीर सिंह बयान बाहर। लक्ष्मी नारायण सुधाकर उत्पीड़न की यात्रा। श्याम सिंह शशि एकलव्य और अन्य कविताएं। सूरजपाल चौहान प्रयास क्या विश्वास करूं 2004। भीम सागर एनआर सागर हम आज़ाद हैं। सुदेश तनवर रात के इस शहर में 1991। नियति नहीं है मेरी 1999। ईश कुमार गंगानिया हार नहीं मानूंगा। चिरंजी लाल कटारिया सब थके जरूर हैं। मनोज सोनकर गजल ग्रंथ 2001 ईस्वी। यहाँ पे जो है इस टॉपिक से जो है टॉपिक ये समाप्त होता है और यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कथन है कुंवर नारायण जी का कि कविता मेरे लिए क्या है, कोई भावुकता की हाय हाय नहीं है, बल्कि जो सच्चाई है उसकी एक प्रौढ़ प्रक्रिया है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे जी को माना जाता है। आत्मजयी रचना है। आत्मजयी रचना कुंवर नारायण की हरी घास छड़ पर अज्ञे जी की चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है और यह है गजानन माधव मुक्तिबोध का संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रवक्ता मुक्तिबोध है। वह कवि जिसकी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकों कल्पना चित्र और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। मुक्तिबोध अज्ञे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः है। समाज नदी के द्वीप में नदी क्या है, नदी समाज है और द्वीप व्यक्ति है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिरागा मैं ऐसा नहीं। दुष्यंत की पंक्तियां हैं। 7 गीत वरज धर्मवीर भारती। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी। सागर मुद्रा कृति सच्चिदानंद की है। वह कृति जिसकी रचना का आधार कठोपनिषद है। आत्मजयी प्रपद्यवाद पर्याय है नकेन का। नकेन से जुड़ा कवि केशरी। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दुख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे थाली का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन है दुलारे जी का। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास। असाध्य वीणा अज्ञे की कविता संग्रह में आंगन के पार द्वार से है। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है केदारनाथ ने। चकमक की चिंगारियां रचनाकार की कविता गजानन। सृजना की छड़ कविता है अज्ञे की। गीत फरोज जो रचना है ये भवानी जी का। पूर्वा कविता है अज्ञे की। महावृक्ष के नीचे काव्य रचना अज्ञे की। दूसरा सप्तक का प्रकाशन है 1951। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है तो अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता है मुक्तिबोध। तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञे। जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह। अज्ञे की कृति हरी घास पर छड़ भर। संशय की एक रात नरेश मेहता। तीसरा सप्तक 1959। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व होना नई राहों का अन्वेषण। हिंदी कविता में फैंटेसी मुक्तिबोध। दूसरा सप्तक में संकलित कवि रघुवीर। वह कविता जिसमें शहरी जीवन पद्धति के दम पर कटाक्ष किया गया हरी घास पर छड़ भर। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। कथन नामोर का। अज्ञे के संपादन में तो 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ। जनवादी विचारधारा के लेखक है रामविलास। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना अंधेरे में। वे कवि जिनको राहों का अन्वेषी कहते हैं तार सप्तक के कवि हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से। प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है नंदुलारे वाजपेयी। जापान देश की काव्य शैली है हाइकू। रूप तरंग काव्य संग्रह है रामविलास शर्मा जी का। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि हैं केदार। प्रयोगवाद की विशेषता शिल्पगत चमत्कार है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन तार सप्तक के थ्रू।
कुंवर नारायण जी की लिखी रचना मेरे साक्षात्कार है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआ काव्य है। मछलीघर नामक काव्य संग्रह विजयदेव नारायण शाही। असाध्य वीणा कविता से संबंधित पत्र प्रियमवद। प्रयोग अपने आप में स्नेह वरण व साधन्य कथन है प्रयोगवाद से संबंधित। प्रयोग का जन्म छायावाद और दूसरा शतक में रूढ़ियों की प्रक्रिया में था प्रकृतिवाद। पौनी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं दूसरा शतक में। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में वर्णन है राधा के नवीन रूप का। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है निरर्थक है जितना हमें कवितावादी या गे का कहना है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है हाशिए का गवाह। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में शामिल कवित्री थी शकुंतला माथुर। 1951 में जो दूसरा सप्तक था उसमें शकुंतला माथुर सम्मिलित थी। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है प्रयोगवाद। रूपांबरा रचना किसकी है? अज्ञेय की रूपांबरा है। नरेश मेहता जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वो कब? तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार से संपूर्ण रचना कर्म के लिए जो है नवाजा गया था। वह लंबी कविता जिसके रचयिता मुक्तिबोध है अंधेरे में है। टॉल्स्टॉय और साइकिल काव्यकृति है केदारनाथ जी की। आत्मजयी के लेखक है कुंवर नारायण। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। सर्वेश्वर सक्सेना की रचना है काठ की घंटियाँ। साखी संकलन है विजयदेव नारायण शाही का। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब पंक्ति है मुक्तिबोध की। कुंवर नारायण की रचना वाज्रस्वा के बहाने है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी का है। अज्ञेय की आसाध्य वीणा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सतपुड़ा की जंगल रचना भवानी का है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है रघुवीर शाह है। भूल गलती कविता मुक्तिबोध कनुप्रिया धर्मवीर भारती। स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मुक्तिबोध की कविताएं। पृथ्वी कल्प रचना है गिरजा कुमार का। अमन के राग के लेखक हैं शमशेर। प्रगतिवादी कवि में अपनी विचारधारा से कट्टरतापूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं गजानन। 7 गीत वर्ष कृति है धर्मवीर का। धर्मवीर भारती की रचना ठेले पर हिमालय। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। आंगन के पार द्वार हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। तीसरा सप्तक के कवि हैं कुंवर नारायण। वह रचना जिसमें पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है आत्मजयी। वह साहित्यकार जिसका संबंध मध्य प्रदेश से भवानी प्रसाद। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ ये पंक्तियाँ हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। वह रचनाकार जिसने नई कविता नाम का प्रचार किया गे। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्जहा नीला है के रचनाकार शंभुनाथ। समकालीन कविता आंदोलन के सूत्रपात विशंभर। नई कविता के प्रमुख कवि हैं अज्ञेय। किले में औरत रघुवीर शाह। मोचीराम कविता के रचयिता हैं धूमिल। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1954। नई कविता के उदाहरण से संबंधित कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। लीलाधर जुगड़ी को उनके जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन। नरेश मेहता के संशय की एक रात में राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। मंगलेश डबराल की रचना आवाज भी एक जगह है। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है कि रचनाकार है लीलाधर जुगड़ी। अशोक वाजपेयी की रचना एक पतंग अनंत में। लघुमानों की धारणा प्रवृत्तिगत विशेषता है नई कविता की। सन 1975 के बाद की कविता को नाम दिया गया समकालीन कविता। सोए पलाश देखेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार है नचिकेता। कविता घिराव भी किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है सुदामा प्रसाद पांडे। वह कवि जिसको नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जानते हैं शंभुनाथ। संसद से सड़क तक लिखा है सुदामा पांडे। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार को। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक दुष्यंत कुमार। नई कविता पत्रिका जगदीश गुप्त। कल सुनना मुझे के रचनाकार सुदामा पांडे। धूमिल नई कविता नाम दिया है अज्ञेय। साठोत्री आलोक धनवा। नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह। लुकमनी रे काव्य रचना है सौमित्र मोहन की। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद। व्यंग्यार लेखक हैं बेढ़ा बनारसी। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक कौन है? शंभुनाथ। अन्न है मेरे शब्द एकांत श्रीवास्तव। कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। साय में धूप काव्यकृति के रचयिता है दुष्यंत कुमार। नए इलाके में काव्यकृति अरुण कोमल की। मगध कविता संग्रह के रचयिता है श्रीकांत। धर्मवीर भारती की रचना है ठंडा लोहा। बलदेव खटिक लीलाधर जुगड़ी की। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार अरुण कमल। नवगीत के प्रसिद्ध नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। हिंदी में कविता का प्रवर्तक माना जाता है जगदीश चतुर्वेदी को। भय भी शक्ति देता है काव्य संग्रह है लीलाधर जुगड़ी का। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता लीलाधर जुगड़ी। अब जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो हिंदी गद्य साहित्य का विकास से शुरू होगा, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट से। उम्मीद है कि ये जो सेशन चल रहा होगा ये बहुत ही आपके लिए
हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। जो भी आगामी एग्ज़ाम उन सभी के लिए वन लाइनर फैक्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे क्रमशः देखिए और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट से जाके प्लीज़ वहाँ से अपना क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट ज़रूर मारिए, है ना। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्प होगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।